हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत से लोगों का कॉमन क्वेश्चन है कि हमारे पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा हमने गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस प्रकार के गोल्ड में इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हमारे पोर्टफोलियो का 10 to 15% हिस्सा गोल्ड में होना चाहिए। इससे आपका पोर्टफोलियो स्टेबल भी होता है और डाइवर्सिफाई भी होता है। आप गोल्ड में 3 प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हो, थ्रू सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, फिजिकल गोल्ड एंड गोल्ड ETF। मैं इसे ट्रेंडिंग टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि RBI ने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च की है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये स्कीम की टोटल 6 सीरीज आने वाली है अप्रैल से लेकर सितंबर तक। सो इस वीडियो में बेसिकली हम ये देखेंगे कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, फिजिकल गोल्ड एंड गोल्ड ETF में कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपने चूज करना चाहिए। इसका हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। टोटल 10 पैरामीटर्स पे हम इसे कंपेयर करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा पहला पैरामीटर है कैपिटल एप्रिसिएशन। सो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ETF, तीनों टाइप्स के इन्वेस्टमेंट में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये है, अगर फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है तो इन तीनों टाइप्स के इन्वेस्टमेंट में आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। हमारा जो सेकंड पैरामीटर है दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में आपको इंटरेस्ट भी मिलता है इन एडिशन टू कैपिटल एप्रिसिएशन। जो करंट सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है उसमें 2.5% पर एनम का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि हाफ ईयरली पेएबल होगा। मतलब 6 महीने में आपको 1.25% मिलेगा और नेक्स्ट 6 मंथ्स में 1.25% इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा टोटल 2.5% इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। फिजिकल गोल्ड में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। गोल्ड ETF में आपको ऐसा इंटरेस्ट मिल सकता है इन केस जब गोल्ड ETF भी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स गोल्ड ETF को इंटरेस्ट पेमेंट करता है। ऐसे केसेस में सिर्फ इंटरेस्ट मिल सकता है, वो भी एक्रूड इंटरेस्ट होगा, डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। सो इस पैरामीटर पे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को एडवांटेज है विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ETF। हमारा तीसरा पैरामीटर है सोवरिन गारंटी। सो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में आपको 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोवरिन गारंटी मिलती है, जो कि फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ETF में नहीं मिलती है। इससे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को एक सेफ और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। हमारा फोर्थ पैरामीटर है रिटर्न्स एंड अल्टरनेटिव यूसेज। सो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के केस में आपको रिटर्न फिजिकल गोल्ड से ज्यादा मिलता है, क्योंकि इसे 100% प्योरिटी वाला रेट मिलता है। एंड सेकेंडली बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको एज एन ऑर्नामेंट यूज नहीं कर सकते। फिजिकल गोल्ड में आपको जो रियल रिटर्न है वो लेस होता है, क्योंकि अगर वो ऑर्नामेंट के रूप में है तो आपको मेकिंग चार्जेस का नुकसान है। सेकेंडली अगर प्योर गोल्ड भी है तो भी जो भी ज्वेलर है वो अपना कट या कमीशन कम करके ही आपको पेमेंट देगा। जितना रेट है उतना 100% पेमेंट कोई भी ज्वेलर आपको मार्केट में नहीं देता है। बट अगर वो ज्वेलरी है तो उसका एक बेनिफिट है कि आप उसको एज एन ऑर्नामेंट यूज कर सकते हो। गोल्ड ETF के केस में आपको फिजिकल गोल्ड के रेट से कम प्राइस मिलता है, क्योंकि उसमें फंड मैनेजमेंट चार्जेस डिडक्ट होते हैं। एंड सेकेंडली वो भी आप एज एन ऑर्नामेंट यूज नहीं कर सकते। हमारा फिफ्थ पैरामीटर है एनुअल फंड मैनेजमेंट फीस। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में ऐसे कोई फीस या चार्जेस नहीं लगते। फिजिकल गोल्ड में भी ऐसे कोई चार्जेस नहीं होते, कोई फीस नहीं होती, पर गोल्ड ETF में आपको एनुअल फंड मैनेजमेंट फीस देना पड़ता है। हमारा सिक्स्थ पैरामीटर है एग्जिट और रिडम्पशन। इन केस ऑफ सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, अगर वो बॉन्ड्स फिजिकल फॉर्म में है हमारे पास तो उसमें 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। 5 साल तक आप उस बॉन्ड को बेच नहीं सकते। बट अगर इफ दोज बॉन्ड्स आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म, आपके डीमैट अकाउंट में अगर वो बॉन्ड्स है तो उसे आप एक्सचेंज पे बेच सकते हो। इसीलिए फिर उसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है और आप उसे सेल कर सकते हो। फिजिकल गोल्ड में एनी टाइम एग्जिट पॉसिबल है, कभी भी आप अपना सोना जाके ज्वेलर्स के पास बेच सकते हो। सिमिलरली गोल्ड ETF में भी एनी टाइम एग्जिट पॉसिबल है। हमारा जो 7th पैरामीटर है
वो है लिक्विडिटी। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के केस में अगर वो डीमैट फॉर्म में है तो उसमें लिक्विडिटी पॉसिबल है, लेकिन अगर बॉन्ड फिजिकल फॉर्म में है तो लिक्विडिटी लिमिटेड है, आप 5 साल के बाद ही बेच सकते हो। फिजिकल गोल्ड सबसे ज़्यादा लिक्विड है, उसे आप तुरंत ज्वेलर्स के पास बेच के इनकैश करवा सकते हो। सिमिलरली गोल्ड ETF भी हाईली लिक्विड माना जाता है। सो लिक्विडिटी के पैरामीटर पे फिजिकल गोल्ड आउट परफॉर्म्स सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स एंड गोल्ड ETF। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है इंश्योरेंस और स्टोरेज एक्सपेंसेस एंड रिस्क ऑफ थेफ्ट। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में ऐसा कोई खर्चा नहीं होता, ना ही ऐसा कोई खर्चा गोल्ड ETF में होता है। बट फिजिकल गोल्ड में अगर आपने लॉकर ले रखा है, लॉकर में आप गोल्ड रखते हो तो आपको लॉकर का रेंट देना है। फिजिकल गोल्ड में रिस्क ऑफ थेफ्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारा अगला पैरामीटर है प्योरिटी चेक्स। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी होती है, इसलिए वहाँ पे प्योरिटी का कोई इशू नहीं आता। लेकिन फिजिकल गोल्ड में बहुत सी बार प्योरिटी का इशू आता है। परचेस करते टाइम जो प्योर गोल्ड कहा जाता है वो भी बेचते टाइम कई बार इम्प्योर निकलता है, ऐसा हमने बहुत बार सुना है। अभी हॉलमार्क्स के कारण ये केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, फिर भी इस रिस्क को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिजिकल गोल्ड में प्योरिटी चेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली गोल्ड ETF में भी ये हाईली रेगुलेटेड है, इसीलिए प्योरिटी चेक की यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा 10th पैरामीटर है टैक्सेशन। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में 3 साल अगर आप होल्ड करते हो तो उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, बट अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो इट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ETF दोनों में 3 साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है एंड विद इन 3 इयर्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। आई होप आपके अब सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी भी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।